बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परम संत कबीर साहब वचन फरमाते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबित बचाना को। जगत बीच चक्की चले सदा दिवस और रात, काल माया दुई पाटला तामे जीव की साथ। आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे सोए, कीली से लगा रहे ताको विघन न को। ये परम संत कबीर साहब जी के समय की बात है कि परम संत श्री कबीर साहब जी कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। एक गांव से उनका निकलना हुआ। एक मकान के बाहर एक माई, एक स्त्री चक्की में दाने पीस रही थी। पहले चक्की में ही दाने पीस करके रोटी बनाई जाती थी। जितने दिनों तक भी उसको देखकर परम संत को अवसर मिला, कबीर साहब जी वहां रुके, नित्य नए रुक गए। ऐसे दर्शन थोड़ी देर तक चक्की की ओर देखते रहे। देखते देखते नित्य से ही उनको रोना आ गया, प्रेमियों को रोने लग गए। सुनने का अवसर मिलता रहा है। अब महापुरुष जो होते हैं बड़ी गहराई में देखते हैं, बड़ी गहराई से सोचते हैं कि महापुरुषों का और बड़े ही पर उपकार गुरुमुख प्रेमियों की भलाई के लिए होता है, द्वारा हर पल होते रहते हैं। देख रहे हैं हम जीवों की दशा को देखकर महापुरुषों को बहुत दया आती है। हर कार्रवाई उनकी ऐसी होती है। फिर आप दूसरे रूप में दुनियादार जो है, फिर चौथे रूप में उनकी किसी भी कार्रवाई से अगर सुखी हो सके महाराज जी के तो रात और दिन लगे रहते हैं। सुंदर दर्शन कर रहे हैं। उनकी हर कार्रवाई में भेद छुपा होता है। का ये सुंदर श्री कबीर साहब जी की इस प्रकार कार्रवाई के पीछे उनका ये उद्देश्य था कि रोने जो लगे तो शिष्य उनसे रोने का कारण पूछे, महाराज आप इस प्रकार अमरधाम आश्रम में। और फिर से जब शिष्यों ने रोने का कारण पूछा तो श्री कबीर साहब जी ने फरमाया कि चलती हुई चक्की को देखकर हमें संसार के जीवों की अमरधाम में मनाया गया दयनीय दशा का स्मरण हुआ है। इंतजार कर रहे थे सतगुरु, और हमारा हृदय इतना द्रवित हुआ जिससे हमें रोना आ गया। क्या फरमाया कि जिस प्रकार इस चक्की के दो पाट हैं और दोनों पाटों के बीच में दाने पिस रहे होते श्री गुरु महाराज जी ने उसी प्रकार संसार भी दो पाटों से निर्मित है। दर्शन हाल तुलना की है चक्की के पाटों से संसार की। सतगुरु का उसी प्रकार काल और माया के दो पाटों से बनी हुई चक्की में 2-3-4 दिन से जो संसार में दिन रात चल रही है, कर रहे थे काल और माया की चक्की, जब दर्शन होगा इसमें संसारी जीव लगातार दानों की तरह पिस रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। का दर्शन जीवों की ऐसी दुखद दयनीय दशा देखकर हमें दुख हो रहा है, हमें रोना आ गया। ग्वाल बाल
शिष्यों के ये पूछने पर कि काल और माया की चक्की में पिसने से जीव बच कैसे सकता है, एहसास करते हैं, तब दर्शन किया करते कबीर साहब महाराज जी ने फरमाया कि इस चक्की में केवल वो दाने पिस रहे हैं जो कील से दूर है। तो हम सब जानते हैं कि जो चक्की के पार्ट हैं कदम पर बीच में स्थित किल्ली लगी हुई है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें कीली लगी हुई होती है। सुनते ही जितने वो दर्शन कुशल करते हमारे कबीर साहब जी हुए मन उस किल्ली से जो दूर है संगति का ही ये वही पिस रहे हैं। देखो कितने ऊंचे जो दाने किल्ली के साथ लगे हुए हैं, साथ लग कर रह जाते हैं, उनकी नजदीकी में अटक जाते हैं, कहीं उनके आसपास रह जाते हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं, वो नहीं पिसते, वो पिसने से बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी जो जीव अमरधाम आश्रम को भी संत सतगुरु से मिले रहते हैं, यानी ये दो पाठ जो काल और माया के हैं ये पीसने वाले हैं, और इन्हीं में झलक पार करके इन्हीं काल और माया अपने आप को के साथ सतगुरु का भी समर्पित रही, आनंद निवास है, वचनों का आनंद लेते, जिनकी नजदीकी हासिल जो जीव कर लेते हैं। बुद्धि से तो ये परे की एक बात है। उदाहरण के तौर पर समझाया है कि जो इस काल और मायावी संसार के अंदर समझ सकता रहते हुए सतगुरु की शरण की ओर आसरा ले लेते हैं, वे सौभाग्यशाली जीव काल और माया के चक्की से बच जाते हैं, इसने से बच जाते हैं। युवा अवस्था तो सभी को जो शरण हासिल नहीं करते वो काल और माया की चक्की में उस वक्त जब इससे चले जाते हैं। लेकिन जब पंचम पातशाही सतगुरु का जीव के साथ आत्मिक संबंध है तो इनके और वे जीव के परम सुहृद परम हितैषी जब जीव उनकी चरण शरण ग्रहण करता है तो फिर उनका वृद्ध हस्त सदैव जीव पर बना रहता है और उन्हीं की छत्र छाया में वो हर तरह से सुरक्षित हो जाता है। अब एक प्रेरणा करते कि छोटे बच्चे का हम उदाहरण समझते हैं कि वो माता पिता की छत्र छाया में अपने को सदैव सुरक्षित अनुभव करता है और उसे अपने माता पिता पर ये दृढ़ विश्वास होता है कि उनकी छत्र छाया में, उनकी गोद में, उनकी बाहों में वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हम सब ने देखा है कि जब माता पिता उसे ऊपर हवा में भी उछालते हैं तो वो प्रसन्न होता है, खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि उसे ये विश्वास है कि वो जब नीचे की ओर आएगा तो माता पिता उसे अपनी सुरक्षित बाहों में जकड़ लेंगे, समेट लेंगे। माता पिता की हर तरह से उसकी देखभाल और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। माता पिता ध्यान रखते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि उनका अंश है। वो सभी पर उन्हीं के रूप पर अपना साइकिल को पैदल पैदल चलाते हुए बालक का स्वभाव एक शरणागत शिष्य के लिए अनुकरणीय है और इस प्रकार यानी जीवन में उतारने के लिए किसी भी प्रकार इंसान किसी भी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, फिर उस पर अमल करके अपना जीवन सुधार सकता है, लोक परलोक सुधार सकता है, इस जीवन को सुखमय आनंदमय बना सकता है। दुनिया में आए ये बालक का जो स्वभाव है, जो सोच है, ये एक शिष्य के लिए शिक्षा पर है। बीच में एक हालांकि बालक का माता पिता के साथ केवल शारीरिक संबंध है, परंतु परमात्मा के साथ जीव का वास्तविक और आत्मिक संबंध है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। हुआ करता था, इसलिए जीव जब परमात्मा के यानी सतगुरु के पूरी तरह शरणागत हो जाता है, किस प्रकार तो है लस्सी पिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे, पूरी तरह शरणागत होना, प्रलोभन देख इस बात को समझने की जरूरत है। ये भी यानी पूरा अटल विश्वास, श्रद्धा सबको भक्ति उसको ये बनी रहती है। आज जो इस प्रकार शरणागत हो जाता है उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है के भंडार खोल दिए हैं, वो पूर्णतः सुरक्षित रहता है, में शरीर की सुख सुविधा, क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि मेरे सतगुरु लंगर में कोई हर पल मेरी रक्षा करने वाले हैं। सुबह से लेकर रात तक
एक बात में सब्जियां बनती हैं, हमको अवश्य यहाँ समझनी है कि कभी मीठे चावल, कभी परमात्मा में और सतगुरु में कोई भेद नहीं होता। पोहे बनते हैं, वे एक ही सत्ता के दो रूप हैं। परमात्मा निर्गुण निराकार है, मिलता है तो सतगुरु सगुण साकार है। अनेक प्रकार तथा से इस तथ्य की प्रेमियों के पुष्टि करते हुए महापुरुष कथन करते हैं, गुरबाणी में कथन आया है, नानक सोझे सिमरति वेद पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। भरपूर कर दिया है। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अवस्था है की आने इन के लिए ठंडा पानी, स्मृतियों से, इन वचनों से सारी व्यवस्थाएं भरपूर है। तथा वेदों का अध्ययन करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से ये पूरा ज्ञान मिलता है। उनको अच्छी तरह शोध कर वापस उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है जाता है वहां कि पर परम ब्रह्म परमेश्वर में और सतगुरु में कोई भेद नहीं है। प्लेटफार्म से उतर कर श्री गुरु रामदास जी महाराज के भी वचन है कि गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। कि गुरु ही गोविंद है और गोविंद ही गुरु है, दोनों में कोई भेद नहीं का जो हमें आज सीधा मतलब है कि जब मनुष्य समय के पूर्ण सतगुरु की शरण और उनका ओट आसरा ग्रहण कर लेता है, खुशी से सफर तो करते समझ लो वो हुए परमात्मा का ओट आसरा ग्रहण कर लेता है। हम एक जगह से पूर्ण दूसरी सतगुरु की शरण ग्रहण करके उनकी छत्र छाया में आकर जीव काल और माया की चक्की में पिसने से बचता है। श्री पंचम जब तक वो परमात्मा के हमारे लिए साकार रूप सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं करता, को भरपूर किया वो है। काल के अधिकार क्षेत्र में रहता। सतगुरु की शरण तो ग्रहण करनी पड़ेगी, सतगुरु से ही नाम की दीक्षा शिक्षा लेनी पड़ेगी और उस पर अमल तो करना ही पड़ेगा, तभी अपने आप को ये इंसान सुरक्षित कर सकता है इस दुनिया में। नहीं वो चक्की में पिसने से अर्थात 84 के चक्कर और दुखों कष्टों से कभी बच नहीं सकता जब तक हमारे दिलों के सतगुरु की शरण नहीं ग्रहण करता। इतनी तुलसीदास महाराज जी भी कथन करते हैं, का बालक सतगुरु संत दयाल बिन सकता है, सब जीव काल चबाया, बांध करम के बस रखे, सके न सूरत पाया। जब तक जीव सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं करता, काल उसको डसता रहता है, चबाता रहता है। वो जीव को कर्मों के वश में करके सदा सदा जन्म मरण के बंधन में बांधे रखता है, उसको छोड़ना चाहता नहीं। कहाँ समझ पाते जीव को उसके पंजे से छूटने की कोई सूरत नजर नहीं आती, किंतु जो संत सतगुरु के शरणागत हो जाते हैं उन पर काल का वश चलता ही नहीं। दुनिया में उदाहरण से समझते हैं कि कोई मनुष्य यदि एक देश छोड़कर दूसरे देश का निवासी हो जाए, वहाँ की नागरिकता ले ले, तो फिर उस पर पहले देश के नियम कानून जो होते हैं वो लागू नहीं होते। कोई अगर फिर जहाँ वो रहता है, जहाँ की उसने अभी नागरिकता ले ली है, जहाँ जिस देश का वो सदस्य बन गया है, फिर उसी देश का कानून उस पर लागू होता है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य दयाल पुरुष संत सतगुरु के शरणागत हो जाते हैं, उनकी छत्र छाया में आ जाते हैं, उनकी नजदीकी में आ जाते हैं, उन पर फिर काल और माया जिनको छोड़ करके, जिनका घेरा तोड़कर, जिनके दायरे को तोड़ करके सतगुरु के दायरे में आ गया है, फिर वह काल और माया का उन पर दबदबा नहीं चलता, उनका कानून नहीं चलता। काल और माया और कर्म का कोई कानून लागू नहीं होता उन पर, उनका कोई वश नहीं चलता। सतगुरु की निर्भय चरण शरण में सेवक हर तरह से सुरक्षित हो जाता है और सुखपूर्वक अपनी जीवन जिंदगी व्यतीत कर सकता है। परम संत दुलनदास जी का भी कथन है, काल कर्म की गम नहीं पहुँचे ब्रह्मवान, दूलन गुरु चरणन रहो कुशल रस खान। पूर्ण सतगुरु की चरण शरण झलक के दर्शन करनी है, करते हुए और अभी करनी है। और भगत जन सतगुरु ने फरमा दिया है, शास्त्रों में वेदों में सब प्रकार से कथन है कि सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करो और दोनों लोकों में सुखी और सुरक्षित हो जाओ।
तो गुरुमुख वरना आम संसार को हम देखते हैं, देख रहे हैं, अपनी आंखों से भली भांति देख रहे हैं, जो श्रीकार के काल और माया की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं, जिन्हें दूर दूर तक सतगुरु का कोई सहारा नहीं है, सतगुरु का कोई ओट आसरा नहीं है। बाहर की तरफ आते हुए भक्तान उनकी जिंदगी जनों को जैसे नीलाम हो गई, नीलाम हुई जा रही है। दूसरे गेट जिनका लोक और परलोक को बिगड़ता हुआ साफ झलकता है, स्पष्ट नजर आता है। उनको अब संसार में कितने दुख सहन करने पड़ते हैं। नहीं है, लेकिन महात्मा जी जब से जीव इस संसार में आता है, जन्म लेता है, शिशु के रूप में जन्म लेता है, तब से ही रोना धोना जो चालू होता है, अंतिम श्वास तक वो लगा रहता है। और भीड़ नहीं, स्थितियां बदलती रहती हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, रोने के अंदाज बदलते रहते हैं, हमेशा से इस पर रोने के ख्यालात बदलते रहते हैं, रोने के कारण बदलते रहते हैं, श्री दर्शन लेकिन रोना बंद नहीं होता अगर सतगुरु की शरण हासिल नहीं करता। बाकी सबको ये दर्शन कितना बड़ा दुख है कि इस जन्म को रो रो के गुजार दे इंसान। कब दर्शन होंगे? भले ही वो भ्रम के कारण, भूल के कारण इधर उधर हाथ मारता रहता है, छटपटाता रहता है, सुखी होने के लिए। नंबर गेट इन जो भी काल और माया की चक्की से बचने के लिए बहुत छटपटाता, हर कोई अपने आप को बचाने का प्रयास सभी करते हैं। जब प्रयास धाम महाराज जी श्री कि देखे हम ये संसार भयानक 2 महीने के और अथाह महासागर के है, लिए भव सागर है। ये सफर पर अगर किसी को तैरना नहीं आता, दर्शन होते हैं, अगर कभी किसी तैरने वाले की समझ हासिल नहीं की, तैरने वाले से कभी तैरना सीखा नहीं, तैरना आया नहीं, करें जो भी अब और इस रह गए दिसंबर और अथाह जनवरी में माघी के भव सागर के अंदर जीव ये है, सूचना पहले ही मिल गई थी, गुरु से बात तो लगातार छटपटा रहा है, 2 दिन पहले धकोले खा रहा है, और दर्शन इधर से उधर, इधर से उधर उलट पुलट हो रहा है, उसकी जान की बाजी लगी हुई है। श्री गुरु महाराज जी उसको बचाए तो कौन बचाए, वो स्वयं बच नहीं सकता। भी चाहते हैं कि अभी और दर्शन करें, अभी और दर्शन करें। जब चेहरों पर भी नजर एक शिष्य की सब जगह तुलना भाग हुई कोई, लेकिन गुरु महाराज बच्चे के जीवन से की है, ना जाने करेंगे और कोई अपने और करवा इसी प्रकार समझने का प्रयास हम करते हैं लोग आने के लिए गुरु महाराज कि बच्चे को माता पिता पे अपने पूर्ण विश्वास होता है और एक शिष्य को अपने सतगुरु के प्रति अटल विश्वास और श्रद्धा हो जाए दौर में भी तो जीवन सुरक्षित तरह से जीने में कोई बाधा नहीं आ सकती। प्रेमियों के गुरुमुख प्रेमियों को और अगर इसको थोड़ा ठीक से समझें तो कि जब भारत की राह पर खड़ा कर बच्चा माता पिता के बिना अगर जीना पड़े संसार में, बहुत से ऐसे दृश्य हमें दिखाई देते भी हैं, हम देखते हैं, समझते भी हैं, इतना ज्ञान तो हमें हो गया महाराज ने सबको प्रसन्न कि अगर ऐसा संयोग बन आए किसी बच्चे के जीवन में कि उसे अकेले जीवन व्यतीत करना पड़े, और तो बहुत संचार हो रहा था, लोगों का साथ मिल सकता है, मिल भी जाएगा, लेकिन माता पिता के बिना अगर जीना पड़ता है तो किस प्रकार की दशा बन जाती है उस बच्चे की, बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। प्राप्त हो गया, न जाने कितने सहारे ढूंढने पड़ते हैं, विराजमान हो कितनों को अपना बनाना पड़ता है, गुरुमुख प्रेमी बाहर गुरुमुख और कितनों का ओट आसरा लेकर जीने के लिए रोज नित नए सहारे ढूंढने पड़ेंगे, रोज अपनी सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ेगी, मस्ती में सब अपनी चिंता को रोज सामने रखना पड़ेगा। जब श्री गुरु महाराज जैसे जैसे भी बच्चा सिंहासन पर आकर बड़ा होता है, जब जब जहाँ जहाँ भी जरूरत आती है, सबको अपने माता पिता का उस वक्त नाम लेने के लिए, नाम बताने के लिए, या उनका एक नजारा होता वजूद, उनकी रिहाइश का जब सवाल आता है कि कहाँ है, ये लम्हे नहीं आते,
तुम्हारे माता पिता साथ में नहीं आए, वर्णन करते कि मुझे जो साथ में आए हैं वो कौन है। इस प्रकार से होने का अवसर जब से वो बच्चा होश संभालता है तब से ऐसा लगता है उसे कि मैं हर कदम पर दलील हो रहा हूँ। अगर मेरे माता पिता साथ में होते तो ये न सुनना पड़ता, किसी को मिल जाए, ये न मेरे मन में ख्याल आता, तो करते रहे जन्मों, और ये काम मेरे माता पिता के होने से बड़ा सरल हो जाता, इस काम में कोई दिक्कत ना आती। इस तरह का वो ये हमारा न जाने जीवन में कितनी बार एहसास करता कौन कर सकता है। और उसी जगह पर रखकर अगर शिष्य को इन चंद लम्हों देखा जाता है, हम समझें कि अगर हम शिष्य हैं, वहां से वर्णन नहीं किया जा सकता। और सतगुरु पर जबकि हमें सतगुरु मिल गए हैं, हम प्रेमियों को सतगुरु वाले यानी माता पिता वाले बच्चे हैं हम, महाराज जी ने जिनके सतगुरु नहीं है सिर पर, जिनके सिर पर सतगुरु का हाथ नहीं है, छत्र छाया नहीं है, वो उस अनाथ बच्चे की तरह जीवन व्यतीत करे। जैसे उनको सहारे की जरूरत सबको पड़ती है। संसारिक जीवन में माता पिता और आध्यात्मिक जीवन में सतगुरु जहाँ चाहा है वहाँ ही माता पिता होते हैं, माता पिता कहलाते हैं। उन्हीं से शिक्षा देकर शिक्षा मिलने के शिक्षा प्राप्त करके इस आध्यात्मिक जीवन का सफर जो है वो भी खुशी बड़े सुलभ तरीके से किया जा सकता है, और महफूज होकर सुरखुरु होकर आप शिष्य खुश देखकर इस जीवन हमें भी बड़ी खुशी सागर को पार करके बिना किसी दुविधा के ये अनेक बार हम सुखों के साथ और आनंद के साथ व्यतीत करता। गुरु महाराज जी सब अटल विश्वास और श्रद्धा अगर सतगुरु में नहीं जगेगी महात्मा तो उसका जीवन भी लगभग उसी के अनुसार है जैसे जिसके सिर पर सतगुरु का साया नहीं है, जिसने सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं की। शरण ग्रहण करने का तो मतलब यही है कि हमने शरण ग्रहण कर ली है, उसी को अपना बना लिया। लेकिन देखिए अगर नाम की दीक्षा प्राप्त कर ली जाए, कहाने के लिए गुरुमुख बना जाए, ना हम सतगुरु पर विश्वास करें, ना हम सतगुरु के कहने मुताबिक उनकी आज्ञा पर चलें, फिर क्या लाभ है? और उसका जीवन लगभग बिना सतगुरु की शरण हासिल किए हुए इंसान की तरह है। तो फिर जिन्होंने सतगुरु को अपना नहीं बनाया, शरण ग्रहण नहीं की, नाम दीक्षा नहीं ली, गुरु बनाए ही नहीं, तो उनके लिए महापुरुषों ने फरमाया कि वो निगुरा है। जिसने गुरु नहीं किया वो निगुरा है। वर्णन आता है, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार, लख पापियों का भार। जिसने गुरु धारण नहीं किया उसके लिए वर्णन है, महापुरुषों के वचन है कि निगुरे का तो दर्शन ही हमें नहीं होना चाहिए। हम निगुरे का साथ भी ना दें और ना लें, यानी उसकी संगत ही ना करें। निगुरे से तो अच्छा वो है जिसने सतगुरु की शरण ग्रहण की हो और वो पापी रहा हो। और इस प्रकार से जिसने आज सतगुरु पे अटल विश्वास रखा हुआ है, चाहे वो पापी था, पाप कर्मों से भरा हुआ था, लेकिन आज गुरु धारण कर लिया है, तो ऐसे 1000 पापी मिल जाएं, लेकिन निगुरा मुझे ना मिलो। निगुरे के लिए इस प्रकार के सुंदर यथार्थ वचन है
निगुरा इसलिए ना मिले कि एक निगुरे पर लाख पापियों का भार हो जाता है। यानी एक निगुरा जो है अधोगति को प्राप्त होने वाला इंसान कहलाता है, नारकीय जीवन जीने वाला, और फिर से वो ऐसी ही प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहा है कि वो फिर से 84 लाख योनियों को ही प्राप्त करने वाला है। इस प्रकार से कोई भी उसकी संगत नहीं करना चाहता और संगत मिलनी भी नहीं चाहिए कि उसकी संगत कोई करे भी ना। ये हिदायत है संतों महापुरुषों की। हम स्वयं विचार कर सकते हैं क्या ये जीवन ठीक है कि हमारी कोई छाया से भी घृणा करे, हमारी संगत से भी कोई दूर होना चाहे, कि हम सतगुरु की शरण बिना अगर हैं, हमने अगर गुरु धारण नहीं किया है, सतगुरु की ओट आसरा हमको नहीं है, तो कैसे हम जीवन व्यतीत कर पाएंगे, कैसे इस महासागर को पार करेंगे। अगर हमने तैरना नहीं सीखा, हम तैराक नहीं बने और सागर में छलांग लगा दी है, नदी में नहर में छलांग लगा दी है, तो पार कैसे होंगे। मृत्यु हो जाने का पूरा खतरा बना रहता है और मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में सतगुरु की शरण जो नितांत आवश्यक है, वो भक्ति के माध्यम से, अपनी संगत के माध्यम से इस संसार रूपी भव सागर से पार कराने का, तैरने का साहस प्रदान करते हैं। ये पानी का महासागर, भव सागर नहीं, ये माया जाल है, भव जल है। इससे पार उतरने के लिए भक्ति की जरूरत है। इस माया से ऊपर उठने की, माया और काल से बचने की भजन भक्ति की जरूरत है, जो कि संत सतगुरु की शरण से प्राप्त होती है। भक्ति को देने वाले, भक्ति को कराने वाले, भक्ति बख्शने वाले वक़्त के महापुरुष ही हुआ करते हैं। उन्हीं महापुरुषों की चरण शरण अगर हमें प्राप्त हो जाती है और फिर उनकी शरण को पाकर के अपने जीवन को हम उस सांचे में ढाल देते हैं, अमली जीवन बनाने की ओर हम प्रवृत्त हो जाते हैं, तो फिर इस संसार रूपी भव सागर से पार होने में कोई बाधा नहीं बनती, कोई रुकावट नहीं आती और सहज ही इस भाव सागर को पार किया जा सकता है। और अगर सतगुरु का सहारा नहीं मिलता तो फिर भव सागर के अंदर हिचकोले खाता रहता है ये जीव। अगर पार हो तो कैसे, कि उसको कुछ भी समझ नहीं है इस प्रकार से, तो कैसे भवसागर से पार हुआ जा सकता है। कोई समुद्र में छलांग लगा दे, नदी में छलांग लगा दे और तैरना ना आए और पानी गहरा हो, किस प्रकार से जीवन बिखरने लगता और उस समुद्र में, सागर में किस किस प्रकार के भयानक जीव जंतु होते हैं, जो मुंह फाड़े हुए मगरमच्छ जैसे, बड़ी बड़ी मछलियों जैसे जीव जंतु, और भी ना जाने कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो न तैर पाने वाले को, जो तैरने में सक्षम नहीं है, तैराक नहीं है, उसको दबोच लेते हैं, अपना ग्रास बना लेते हैं।
काल माया भी किसी न किसी रूप से, किसी न किसी रूप में हम संसार में देखें, समय व्यतीत हम कर रहे हैं, हमारा समय संसार में व्यतीत हो रहा है। किस प्रकार तरह तरह से कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई अपना बन के, कोई दुश्मन बन के, कोई नज़दीकी बन के, कोई बेगाना बन के, केवल हमको ठगने के लिए खड़े हुए, हमको अपना गुलाम बनाने के लिए खड़े हुए हैं, हमको दुखी करने के लिए, हमको रुलाने के लिए ही हर कार्रवाई वो करते हैं। इंसान की संसार के अंदर चारों तरफ से काल और माया की यही व्यवस्था है कि हर वक्त रुलाने वालों की संगत प्राप्त हो रही है। एक से बचते हैं तो दूसरा, दूसरे से बचते हैं तो तीसरा। अच्छे अच्छे लगने वाले अगर अपने घर परिवार में भी अच्छे अच्छे, क्योंकि हमारे ये कार्य करने साथ में रहने वाले, रिश्तों में बंधे हुए संत पुत्र हो, पुत्र वधू हो, हुए हैं, भाई हों, बहनें हों, कहीं ना कहीं इन मायावी रिश्तों से दुख ही उसके मिलता रहता, स्थान पर पहुंचाने सुख के तो लिए नाम का ही नहीं है। सदगुरु के अलावा इस दुनिया में कोई जब जिस दिन समझ में आता है इस जीव का तो बहुत हितैषी नहीं कुछ है, समय हम लुटा चुके कार्य होते को हैं, श्वास सकने खर्च वाला कर है। चुके होते हैं। सतगुरु का ध्यान अगर किसी गायक ने भी दो लाइनों में जो गाया कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, और संत महापुरुष तो समय रहते, वक्त रहते का तस्वर हमारे प्रति कथन करते हैं, हमें समझाते हैं, अपने वचनों से हमें आगाह करते हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि अभी भी चेत जाओ, चित्त वृत्तियों में संसार में कोई अपना नहीं, सतगुरु का कोई हितैषी नहीं है, वचन कोई हमारा सहारा बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो स्वयं बेसहारा है। हम संसार में जहाँ जहाँ भी सहारा ढूंढ रहे हैं, जिन जिन को अपना बना रहे हैं, वो स्वयं बेसहारा है। कोई बेसहारा किसी का सहारा बन सकता है? ध्यान करने से जिसको खुद को सहारे की जरूरत है, आंखों में जो खुद भटक रहा है, जो भटक गया है, वो दूसरे को क्या राह दिखा सकता है? याद बनी रहे, क्या वो दूसरे की मदद कर सकता है? अन्यथा ये किसी खड्डे में बार बार भूल कोई गिरा हुआ हो तो मदद उसी से मांगनी होगी जो खड्डे से बाहर है, को याद करने लगता है, उसी से पुकार करनी होगी जो स्वतंत्र है, को संसार के समान उसी से मांग करनी होगी, उसी से फरियाद करनी होगी, क्योंकि वही कुछ यत्न के द्वारा, कोई शरत के द्वारा जाता है, उसको खड्डे से बाहर निकाल सकता है। लगन में, और ऐसा तो संसार में की ही लगन में केवल और केवल संत महापुरुष हैं। उस मालिक मोह माया के खड्डे में गिरे हुए को सतगुरु ही निकालते हैं। वचनों को भूल जाता है, उसकी याद जब दिल में नहीं हमें रहती, उसका ख्याल नहीं रहता, जब भी उसके ध्यान से संतों महापुरुषों के जाता है तो ये वचनों की आत्मा जो परमात्मा से मिलने के लिए बख्शिश होती है, फिर ये जब भी उनकी नजदीकी की बख्शिश होती है, अधूरा रह जाता है, पूरा पूरा लाभ उठाता है। सतगुरु की शरण मिल गई है, अगर सतगुरु कोई की हल्की माड़ी चीज नहीं है, कर ली है। ये बड़े बड़े योगी योगीश्वरों को भी दुर्लभ है सतगुरु की शरण मिलना, परमात्मा से मिला, सतगुरु पर विश्वास होना, सतगुरु पर श्रद्धा होना, इसलिए घर में पहुंचाने के लिए, मंजिल ये गनीमत मौका ये जन्म मिला हम जीवों को और इसकी मिला है, मिल रहा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। सहायता करने के लिए जीव के इसका लाभ उठाना, इस दुनिया में अपने आप को अभी केवल आए हैं मुक्त और उन्हीं सतगुरु करने के समान है की शरण को हासिल कर चुके कि हम सतगुरु के हो गए हैं तो संसार से मुक्त हो गए। अगर सतगुरु के बने तो इस प्रकार से बने, सतगुरु की शरण जो ग्रहण करें, वचनों ऐसा एहसास होना चाहिए कि हम संसार से मुक्त हो गए। तो फिर संसार की याद संसारों से जो आएगी, ख्यालात हमारे जुड़े हुए थे, जो ख्याली रिश्ता किसी हमने न बना किसी रखा की था, याद तो ख्याली अपनापन बना रखा था,
उससे किसी न किसी मुक्त होने लगे, अपने आप को अपने देखें हम मुक्त हुआ हुए ये लगेंगे। जीव हर वक्त, हर पल, हर घड़ी देखता और बाकी जो बाहरी जिनसे मिलता मुक्ति है, का जिनके साथ रहता है, दृश्य है वो भी सामने साफ हो जाता है, जिनसे व्यवहार करता है, क्योंकि फिर ये इस वही तो प्रकार फिर से याद जब आते हैं। उन्हीं का ही हमारी ध्यान ओर से करता प्रयत्न रहता होता है, पुरुषार्थ होता है, तो सतगुरु सारी व्यवस्था करते हैं। जो कुदरत भागों से सब प्रकार से में आ गए हैं, हितैषी बनकर उनकी शरण संगति में रहकर, उनके सतगुरु के सत्संग में बैठ सेवक को उनकी सोहबत में रह के मोह माया और सतगुरु काल से महापुरुष फरमाते हैं न्यारा करके, दूर करके, बचा करके आंखों से जो केवल और केवल सतगुरु का ध्यान गुरुमुख प्रेमी करते हैं, सच्चा शिष्य आंखों से बनने में मदद करती है। आंखों से फिर दर्शन दुनिया वही करते हुए जो हमारे साथ हुआ करती थी, कभी कभी हम उनकी संगत में हुआ करते थे, वही लोग कहते हैं दिल में हमने अच्छे से सुना है बसा लेना, और सुनते आ रहे हैं। क्या कहते हैं कि ये फलां व्यक्ति तो श्री दर्शन करने के पक्का लिए भगत बन गया, पक्का सेवक हो गया, श्री दरबार में ये श्री आनंदपुर का भगत है, ये आनंदपुर का सेवक है, ये श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी है, दर्शन प्राप्त हो पाता है श्री दर्शनों का। ये सेवक है। और जब वहां से सारी व्यवस्था सतगुरु की प्रस्थान बख्शिश करते से हैं गुरुमुख प्रेमी होती अपने है, घरों ऐसा हमें सुनने को मिलता है। ऐसे सुंदर सुंदर वाक्यों से हमारा संबोधन होता को है। बसाया होगा हम संसारी सतगुरु इस का प्रकार से फिर स्वरूप इस प्रकार हमें से कितने सुंदर नाम से अपने दिल पुकारते में हैं। बसाया ये सतगुरु की दया ही तो है, होगा। ये उनकी बख्शिश है, ये उनके नाम का असर है, उनके बख्शे हुए नाम का असर है, उनकी शिक्षा का ही असर है। घर परिवार इस में संसार के अंदर सेवक का रुतबा जो है, सेवक का दर्जा जो है, नौकरी पैसा करते हुए बड़ा ऊंचा हो जाता है। उन लम्हों को, सेवक उन यादों को इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। अपने मस्तक पटल पर ला ला कर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की अनन्य सेवा करने वाले चलता हुआ परम भक्त देखते रहने से हनुमान जी, फिर संसार जिन्होंने तन प्राण से, अटल विश्वास और श्रद्धा से हृदय के अंदर प्रवेश अपने करेंगे। स्वामी श्री राम जी की झूठी मोहब्बत सेवा की, दिल में नहीं, उन्हीं के श्री चरणों से सतगुरु के वचन अटूट प्यार किया, उन्हीं से ही सच्चा रिश्ता कायम किया। सुनाई देने लगेंगे। रहती दुनिया तक एकांत में बैठने का प्रयास करेंगे, सुमन उनको करेंगे, आरती पूजा परम भक्त करेंगे, हनुमान, नित्य नियमों की अनन्य पालना सेवक करते हुए हनुमान, सुमरन में जब बैठे श्री राम बड़ी भक्त आसानी हनुमान, से ग्रंथों में ध्यान जुड़ने जिनका सुमरन में नाम उच्चारण करके और जिनकी महिमा गा करके आज संसार फरमाते हैं अपने आप को सुखी मानता है, सुखी होने का प्रयास करता है। दर्शन दिल में बसाओ ताकि ये संसार के सच्चे सेवक का दर्जा है। झूठे हमें भी नक्शों को इस प्रकार से संसार सतगुरु की शरण मिली है, तो इस प्रकार से हम अपने सतगुरु की फिल्म को सेवकाई में अपना समय खर्च करें, अपने श्वास खर्च करें, अपनी चित्तवृत्तियां लगा करके संसार में रहते हुए दिल में न सतगुरु के बन के रहे, सतगुरु से रिश्ता बना रहे। सतगुरु के बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े दरगुर, तुलसी बने जो और से ता बनवे पर धूल। ध्यान को, तस्वर को अपने दिल में इस संसार में किसी और से बने या न बने, जब दर्शन करते हैं लेकिन सतगुरु से अवश्य हमारा रिश्ता कायम होना चाहिए। अगर सतगुरु से रिश्ता नहीं बना, संसार से बनने वाले रिश्तों पर तो मिट्टी गिरेगी, वो तो मिट्टी में मिलेंगे, मिट्टी के समान। संसार के पद भी, हृदय के औहदे भी भर लेते हैं। संसार की मिल्कियत भी, संसार तो एक मिट्टी है, सपना है, 24 घंटे चलचित्र है, हर पल हर घड़ी उसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। नींद में हो, जगह सतगुरु से रिश्ता बन जाए, कुछ फिर चाहे संसार के रिश्ते कैसे बने रहें, हमने उसमें उलझना नहीं, हमें उनमें अपनी प्रीत नहीं लगानी। हमने तो अपनी प्रीत जो थी वो लगा दी, एक बार सतगुरु से रिश्ता सतगुरु के अटूट बना लेना। नहीं हो सकते।
और रिश्ता तो एक से ही होता है। तभी दोस्ती सारी दुनिया से रखनी चाहिए, लेकिन ऊपर ऊपर से ऊपर का व्यवहार देश में पहुंचा सकते हैं। शारीरिक संबंध, जिसको शारीरिक रिश्ते मिल गई है, वो भले संसार से बने, लेकिन दिल का रिश्ता, आत्मा का रिश्ता क्यों ना बार सतगुरु परमात्मा से ही ध्यान को रख करके हम यहाँ भी इस लोक में भी सुखी हो सकते हैं लाभ वाले और परलोक भी हम अपना सुहेला कर सकते हैं। जिस सुख को प्राप्त करने आए थे, जिस सच्ची खुशी को, जिस सच्चे आनंद को प्राप्त करने आए थे, वो हुई हो अगर हमने पा लिया भाग्यशाली है, तो हमारा जीवन सफल हो गया। ये करेगा कि वो ये जीवन सफल हो गया, ये लोक सुखी हो गया। सुखी जीवन व्यतीत होता है। सुखी जीवन जीव चाहे शरीर को दुख आते रहें, जाते रहें, कामयाबी का लेकिन सुखों को समझना जिसको आ गया है, दुखों की समझ जिसको हो गई है, सदगुरु के वचन और जो दुखों और सुखों को समझते हुए उनसे ऊपर उठ गया, न उसको सुख उनके जो उच्चारण किए शब्द हैं बरगलाता है, फरमाए वचन न उसको दुख विचलित करता है। केवल उनसे ऊपर उठकर वो सम अवस्था में समद्रष्टा बन के रहता है, अपने सतगुरु का अनन्य सेवक बन के रहता है। दिनों का भी अवसर उसी का ये लोक सुखी है और उसी का परलोक जीवात्मा संवरता है। प्रसन्न हो जाती है। अपने लोक और परलोक को संवारते हुए सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करें। श्री गुरु महाराज की जय। अपने आप को हर पल कृत्य करता रहता है, और यही इस जीवन का सच्चा लाभ है, और यही जीवन का असली मकसद है जो सतगुरु के आशीर्वाद से जीव का पूरा हो रहा है। और इसी प्रकार अपने मकसद को पूरा करते हुए लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाना है, और जीवात्मा को इसके निज घर में पहुंचा देना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।